नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो में समझते हैं वसंत पंचमी का क्या महत्व है और ये पर्व सनातन संस्कृति में कितना महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो के प्रारंभ करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि कल 26 जनवरी 2023 को बसंत पंचमी का पूजन समय सुबह 7:15 से दोपहर 12:30 तक का है। आप सभी को वसंतोत्सव की अग्रिम शुभकामनाएं। तो बसंत पंचमी का जो पर्व है उसको मनाने का जो अगर मैं इतिहास की बात करूं तो छठी सातवीं शताब्दी तक, ईसा से छठी सातवीं शताब्दी तक, हर्षवर्धन के बाद तक इस पर्व उत्सव को मनाने का इतिहास मिलता है। इसके अन्यथा यदि आपको रुचि है बसंत पंचमी के बारे में अधिक जानने की, तो आप पहले ये जानें कि इस पर्व के कुछ और भी नाम हैं। बसंत पंचमी, बसंतोत्सव, बसंत उत्सव एवं मदनोत्सव भी इसका एक नाम है। अब ये क्या है, तो देखिए, इस उत्सव के अधिपति देवता श्री कृष्ण और कामदेव भी हैं। इसमें कामदेव के पंचशर हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अब मैं आपको बताऊं, देखिए, ये इंद्री के बाहरी विषय भी हैं, है ना, ये पांचों जो है शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध। अब देखिए, हमारे यहाँ जो ब्रह्मांड की अवधारणा हुई है वह ये हुई है कि जब शून्य था, ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, तब शब्द था, ध्वनि थी, बस मात्र शब्द था। उसके बाद वायु का प्रादुर्भाव हुआ और वायु से हमें स्पर्श, वायु का स्पर्श हमें होता है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। इसके बाद अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। अग्नि एक रूप रख सकती है, उसे हम स्पर्श तो कर ही सकते हैं, हम वो अग्नि का एक रूप होता है। और इसके बाद रस, जल आया। जल में रस के लक्षण होते हैं कि उसमें हम उसमें एक स्वाद आता है, हमें टेस्ट आता है। और इसके बाद गंध, जो मिट्टी से आई। तो पृथ्वी, अगर मैं कहूँ कि जो भू है, पृथ्वी है, इसका निर्माण भी इन पंचशरों से ही है। अब देखिए, जब भी सृजन की बात आएगी तो कामदेव और रति का जिक्र हमेशा होगा, सृजन। परंतु अब आप देखिए कि ये जो उत्सव है इसकी विशेषता क्या है कि ये बसंत के माह में किया जाता है। और कहा जाता है कि बसंत माह का आरंभ भी इसी दिन से होता है। अब आप देखिए कि बसंत के माह में प्रकृति का, देखिए प्रकृति कितने अच्छे सुंदर यहाँ फूल लगे हुए हैं। प्रकृति बसंत के महीने में अपने श्रृंगार को लेती है, बहुत सुंदर होती है। और यह मौसम प्रेमी और प्रेमिकाओं के लिए भी विशेष है। परंतु मैं आपको ये बताऊं कि बसंत का जो माह है और बसंत पंचमी है, इसमें कामदेव की आराधना और श्री कृष्ण की आराधना भी की जाती है। परंतु ये जो पर्व है, यह पर्व मैं कहूँ कि प्रेम का प्रतीक है। ये अबूझा एक मुहूर्त भी है विवाह आदि के लिए। जब विवाह कोई करना चाहे और उनको मुहूर्त ना मिल रहा हो तो बसंत पंचमी एक ऐसा मुहूर्त है, क्योंकि ये कामदेव का साक्षात पूजन दिवस है। परंतु काम को भी मर्यादित होना बहुत आवश्यक है। तो इस पर्व पे हालांकि हम कामदेव के आह्वान करते हैं और हम रति, महिला को पत्नी को रति और पुरुष को कामदेव स्वरूप मानकर इसका आनंद लेते हैं, परंतु हम मर्यादित रहते हैं। अब मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ विशेष नहीं है कि बसंत पंचमी प्रायः आपने देखी होगी फरवरी माह में ही पड़ती है, और जो पाश्चात्य सभ्यता का वैलेंटाइन डे है वह भी लगभग इसी के आसपास पड़ता है। तो समझ सकते हैं बसंत ऋतु किसको अच्छी नहीं लगती और किसका क्या प्रयोग है। परंतु आप देखिए, बसंत पंचमी पर मर्यादित रहने का प्रेम प्रसंग और विवाह से संबंध है। परंतु जो वैलेंटाइन डे है वह मर्यादित तो नहीं है, अमर्यादित ही कहेंगे उसे। इसके अलावा क्योंकि हमने बात करी यहाँ कामदेव की भी और हमने मर्यादा की भी बात करी, इसलिए इस दिवस सरस्वती पूजन विशेष है, ताकि हमारी बुद्धि नियंत्रित रहे, संयमित रहे। हम काम का भी विचार करते हैं तो संयमित होकर विचार करेंगे, इसलिए सरस्वती पूजन भी इस माह में विशेष होता है। और मैं आपको बताऊं, ब्रह्म वैवर्त पुराण, जिसके जो कि श्री कृष्ण के निमित्त है, जो पुराण, उस पुराण में श्री कृष्ण ने
सरस्वती का कवच जैसी पूजन बताए हैं। और इसके साथ साथ बसंत पंचमी पर एक जाप है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वते बुद्ध जनने स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने का भी प्रावधान है कि आप इसे करते हैं, विद्यार्थी लोग इसका जाप करें तो उनकी बुद्धि अधिक नियंत्रित और अधिक निखरेगी। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको अगर बसंत पंचमी के बारे में और जानना है, मदनोत्सव के बारे में अधिक जानना है, तो आप रत्नावली, हर्षचरित, भविष्य पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण आदि से इस जानकारी को पा सकते हैं। परंतु मैंने आपको बताया कि जो मदनोत्सव है यह इसके अधिपति कृष्ण और कामदेव हैं, परंतु साथ में ही सरस्वती का पूजन भी विशेष है। तो हमने अपने इतिहास में कई चीज़ें भुला दी हैं। हम अब मदनोत्सव ना मनाकर मात्र बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजन ही करते हैं। इसके अन्यथा बसंत पंचमी माघ शुक्ल पक्ष पंचमी से लेकर चैत्र शुक्ल पक्ष पंचमी तक, जो कि रंग पंचमी होती है, चैत्र शुक्ल पक्ष पंचमी, तब तक बसंत को मनाना और रंगों से खेलने का भी हमारे यहाँ नियम है। तो बसंत पंचमी वाले दिन कई कई स्थानों पर आपने देखा होगा कि होली रख दी जाती है, होली की तैयारी शुरू हो जाती है बसंत पंचमी वाले दिन से, क्योंकि हमारे यहाँ बताया गया है कि बसंत पंचमी से रंगों से खेलना आरंभ होता है और रंग पंचमी चैत्र शुक्ल पंचमी तक होता है। आपने प्रायः कई गाँवों में देखा होगा जहाँ लोग होली से बहुत पूर्व ही रंग खेलना शुरू कर देते हैं और होली के कई दिन बाद तक खेलते हैं, क्योंकि वो पंचमी तक का इंतज़ार करते हैं। तो सभ्यताएं हमारे यहाँ जितनी भी हमारी परंपराएं हैं वो हमारे पास टुकड़ों में हैं। एक समाज पर एक सभ्य संस्कृति है तो दूसरे समाज पर दूसरी संस्कृति है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इन सब को संयोजित कर कर बताना चाहूँगा कि आप इस पर्व को जब मनाएं तो ये भी समझें कि गांव में, शहरों में इसका क्या महत्व है। आशा है मैंने आपके प्रश्न का पूर्ण उत्तर दिया। बसंत पंचमी के उद्गम, इतिहास और धार्मिक महत्व का जो सुंदर समालोचन आपने किया और विस्तृत वर्णन किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।